उस रिकॉर्डिंग को कई बार देखने का प्रयास करना है, तब आप लोग को जल्दी से समझ। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर गूगल पर जाकर के लिखना है चार्टिंग। चार्टिंग, इस तरह से चार्टिंग खुल जाए, charting.com है ना, charting.com खुल जाएगा। समय थोड़ा सा कम बचा हुआ है, इसमें आकर के लॉगिन करना। इसमें आकर के साइन अप करके लॉगिन कर लेना है, कुछ नहीं, बस ईमेल आईडी से पासवर्ड, ईमेल आईडी और पासवर्ड से बन जाता है। यहाँ एग्जाम्पल पे चले जाना है। जब एग्जाम्पल में जाएंगे तो इसमें बहुत सारा, देखिए आगे ये लिस्ट आ गया, इस तरह से बहुत सारा, ठीक है। इसमें आपको 13 नंबर पॉइंट पर जाना है। क्या लिखना है, स्टॉक्स इन अप ट्रेंड, 13 नंबर पॉइंट है, इसको टच कर। इसको जब ओपन करना है, कुछ नहीं, इस तरह से आएगा और इस तरह से आपके पास स्टॉक आ गया। देखिए इस तरह से बहुत सारा स्टॉक का नाम आ गया, ठीक है। इस तरह से बहुत सारा स्टॉक आ गया आपके सामने। अब इसमें से पहला कंपनी कौन सा आ रहा है, तो डेल्टा मैग्नेट्स आ रहा है, ठीक है। अब आपको चले जाना है ट्रेडिंग व्यू पे, यहाँ लिखना है डेल्टा मैग्नेट, DELTA, डेल्टा मैग्नेट। अब ट्रेडिंग व्यू डेल्टा मैग्नेट को खोलेगा और NSE वाला साइट आपको लेना है, डेल्टा मैग्नेट ले लिया। अब जब हम इसको लिए तो यहाँ डेली टाइम कर देना। जब हम डेली टाइम पर इसको कर लिए, अब आपको क्या करना है, डेल्टा मैग्नेट में जैसे ये देखिए, ये जो प्राइस है सुबह कल जितने बजे खुले आपको बाय करना। अब इस कैंडल के ऊपर में खुलेगा तो क्या करना है, बाय कर लेना है। अगर इस कैंडल के नीचे में खुले तो क्या करना है, सेल कर। इस लाइन के नीचे खुलेगा तो सेल, इस लाइन के ऊपर खुलेगा तो बाय, ठीक। अब इस लाइन के ऊपर जैसे खुलेगा बाय कर लेना है और दिन भर रुके रहना, दिन भर रुके रहना है। 3 बजे आपको निकलना है, यानी 3 बजे बेच देना। और यदि इस लाइन के नीचे, यदि इस लाइन के नीचे खुलेगा तो सेल कर देना है और दिन भर रुके रहना है, 3 बजे आपको निकल जाना है। और यदि इस दोनों लाइन के बीच में से खुले तो आपको ना खरीदना है ना बेचना है, तब क्या करना है, आपको दिन भर इंतजार करना है, देखना है क्या हो रहा है। यह निकलता कहाँ से है, एक बार आपको फिर से इसका याद दिलाओ। कहाँ चले जाना है, charting.com पे चले जाना है। चार्टिंग हम शुरू से आपको ले जाके दिखा देते। गूगल में जाके लिखना है चार्टिंग, चार्टिंग, ये वाला साइट खुल जाएगा। इसका रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आपको ग्रुप में डाल देंगे, देख। यहाँ जा करके आपको क्या करना है, आप अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालेंगे, नहीं तो आप रजिस्टर नाउ कर लीजिएगा। यहाँ पे आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक कीजिएगा। रजिस्टर नाउ में आप अपना नाम लिखिएगा। देखिए जैसे रविरंजन कुमार नाम आ रहा है,
अब ईमेल आईडी पूछ रहा है, उसका ईमेल आईडी मुझे मालूम नहीं। शुभम एक काम करो, तुम अपना बताओ। शुभम कुमार, ईमेल आईडी बोलो, स्पेलिंग बोलो। PHAM। ठीक है, पासवर्ड बोलो क्या रहा? S अपने से रखो। अब कन्फर्म पासवर्ड, यानी जो पासवर्ड रखा है वही रखना है। अब इसको याद रख लेना है और इसको रजिस्टर करना है, ठीक है। अब ये रजिस्टर हो गया, तो इसका क्या हो गया, लॉगिन हो गया। अब यहाँ एग्जाम्पल जो लिखा हुआ दिख रहा है आप लोग को, तो एग्जाम्पल पे जाना है, यहाँ एग्जाम्पल पे चले जाना है। थोड़ा सा नेटवर्क इशू आया है, कोई बात नहीं। अब इसमें जो सैंपल सिंपल स्कैन्स है, इसमें से आपको 13 नंबर पे जाना है। 13 नंबर पे क्या है, स्टॉक्स इन अप ट्रेंड, आपको इस पे क्लिक करना। जब उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस टाइप का खुल, ठीक है। और जब इस टाइप का खुल जाएगा तो जिस पर आप क्लिक करेंगे, देखिएगा बगल में इस तरह का चार्ट भी खुल जाएगा सबका, जिस कंपनी का आपको देखना है। जैसे यहाँ पे कर्सर को ले जाएंगे, बगल में एक चार्ट खुल, थोड़ा सा नेटवर्क स्लो हो गया है। कोई बात नहीं, फिर से इसको लोड करना पड़ेगा, करता हूँ। तो इस तरह से आपके सामने आएगा, जैसे ही आप इस पे जाएंगे तो एक चार्ट खुलेगा और वह दिखाएगा मार्केट अप ट्रेंड में आप कितना उछल उछल के जा रहे हैं। तो इस तरीके से आपको प्रत्येक दिन करना है। और जैसे ही मार्केट खुलेगा सुबह 9:15 में आपको पैसा लगा देना, लेकिन ध्यान रहे कभी आप सीख रहे हैं तो इसलिए आपको ज्यादा शेयर नहीं लेना है, 2-4 शेयर लेना है और कम पैसा वाला लेना है। जैसे ये शेयर है अभी 88 रुपये का, तो इसको ले सकते हैं। एकदम कम पैसा वाला लेना है शेयर, क्योंकि अभी आप सीख रहे हैं। जब कॉन्फिडेंस हो जाएगा तब ज्यादा पैसा लगाना, ठीक है। तो इस तरह से कम पैसा वाला सब शेयर लेना है और सुबह 9 बजे मार्केट खुलेगा, ले लेना है और 3 बजे तक उसको होल्ड करना है और 3 बजे ही बेच देना। अब ये ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, ये कैसे आपको लगाना है, इसके लिए आपको गैन का यूज करना है। गैन गैन सिखाए हैं, याद है ना? गैन जो गैन कैलकुलेटर सिखाए हैं, याद है ना? ये भूल गए? हेलो।
बड़ा समस्या, आप लोग कुछ बोलते नहीं है ना, हमको सच में लगता है कि आप लोग सो गए। प्रीति उसका स्वीटी सबका तो बंद हो गया कब भी। तो छोटा छोटा स्टॉक इसमें से चुन लेना, बड़ा स्टॉक पे कम अभी नहीं करना है। जैसे ये देखिए, ये 19 रुपये का है, अगर इसमें 100 रुपया लगा देंगे तो लगभग 5 स्टॉक हो जाएगा। ठीक है, शांति ओवरसीज इंडिया लिमिटेड। तो अब क्या करना है, इसको यहाँ पर लेके आना है, यहाँ लिखना है शांति ओवरसीज, शांति, वो चलाना है ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू पे आना है, लिखना है शांति ओवरसीज। अब जब इस तरह से लिखेंगे तो आपके सामने इस तरह से आ जाए। अब अगला दिन यह खुलता कहाँ से है, 9:15 में जैसे खुलेगा बाय कर लेना है। स्टॉप लॉस क्या रहेगा, इसी कैंडल का लो, पिछले दिन का जो कैंडल है उसका लो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। ये हो गया मेरा स्टॉप लॉस। ऊपर जाएगा तो जाते जाएगा, नीचे जैसे आया हमको स्टॉप लॉस दे देगा। तो इसका प्रैक्टिस आप लोग को अभी करना है, स्टॉप लॉस कैसे होता है, टारगेट कैसे मिलता है, इसका प्रैक्टिस करना है। ठीक है, और जिसको इसमें परेशानी हो वो कॉल करेंगे, आप कॉल करके भी सलाह ले सकते हैं। ठीक, तो कितने लोगों को यह बात समझ में आ गई है वो हम कल देख लेते हैं, लेकिन कल सारे लोगों का ट्रेड लगना चाहिए। जैसे भी आप लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी कितना बजे लगाएंगे सर? 9:16 पे। अच्छा, ये सब पहले ही देखना पड़ेगा मतलब। हाँ, 9:16 पे किसमें ट्रेड लगाना है। जैसे ये देखिए 19 रुपया 65 पैसा का है, मान लीजिए कल खाना खुल जाएगा 20 रुपया से खुल गया या 21 रुपया से खुल गया। ठीक, आपके पास 100 रुपया है तो मान के चलिए 5 शेयर तो हो जाएगा। हम्म ये अभी छोटा छोटा शेयर बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ आपको, इसमें ज्यादा ग्रोथ होने का भी संभावना है और लॉस भी कम होगा। मान लिया जाए 100 रुपया आपने लगाया, तो ठीक है 2 रुपया अगर हम्म नीचे चला गया तो 5 दूनी 10 रुपया का लॉस होगा। मान तो लीजिए, सर ये वाला तो इतना रेड कैंडल बन गया इम्पल्स, तो अब नहीं लगता है कि रेड कैंडल बनेगा? हाँ रेड कैंडल यदि बनेगा और इस कैंडल के नीचे चला गया तब तब वह वैलिड होगा। हम्म अगर इस कैंडल के नीचे नहीं आया है तो वह रेड कैंडल नहीं माना। तब नीचे होगा तब सेल में लगा देंगे सर। हम्म, लेकिन बाय करें या सेल ठीक। करें, निकलना जो है आपको 3 बजे ही है, हम्म इस बात का ध्यान में रखना। ठीक। ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि 3 बजे निकलना, उसका लॉजिक है, लॉजिक समझ लीजिए, क्योंकि लॉजिक अगर आप नहीं समझ पाए तो प्रॉब्लम है। मान लिया जाए 9:15 में बस। खुला और इस तरह से ऊपर जाने लगा। ठीक, इस तरह से स्टॉक ऊपर जा रहा है। 3 बजे क्या होता है, 3 बजे मार्केट गिरना शुरू होता है और थोड़ा सा गिर के बंद होता है इस तरह से। ओ, इसीलिए तो 3 बजे आपको, ठीक है। किसी किसी दिन क्या होता है कि 3 बजे 3:30 बजे तक एकदम ऊपरे जाते रहता है, लेकिन लगभग दिन ऐसा ही होता है कि वह 3 बजे थोड़ा सा झुकता ही झुकता है। तो इसका भी आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके दिखा देते हैं। ऐसा रोज नहीं होगा लेकिन किसी किसी दिन ऐसा हो जाता है। कितना पे देखेंगे सर? 1 मिनट, 15 मिनट, 1 मिनट या 15 मिनट, 15 मिनट पे देखिए। डे? जैसे कि ये देखिए, ठीक। ये क्या हुआ, 3 बजा यहाँ पे, राइट, नीचे देखिए 15 बज रहा है, हम्म 3 बजा ना। 22 मई 2025 डेट भी दिखा रहा है नीचे, जूम करके देखिए, देख रहे हैं। यस।
हाँ 22 मई 2025 15 बज गया यानी 3 बज गया। और जैसे 3 बजा थोड़ा सा मार्केट गिरता और ये रेड कैंडल देखिए थोड़ा सा गिरा 3:15 का समय। धड़ाम। हाँ तो लगभग यही होता है कि 3:15 पर सॉरी 3 बजे के बाद मार्केट चेंज हो जाता है। यदि अप जा रहा था तो डाउन हो जाएगा, डाउन जा रहा था तो अप हो जाएगा। इसीलिए 3 बजे तक मैं आपको निकल जाता। क्लियर? जो भोज का किया तो तो कल से ट्रेड आप लोग लगाइए, स्क्रीनशॉट भेजिए तो हमको पता चलेगा कि आप ट्रेड ले रहे हैं, क्योंकि आप थोड़ा थोड़ा आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है। ओके तैयार है बोली होता है।